हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट को किसने लिखा? इसका सही आंसर है अनीस जंग। अनीस जंग ने इस पार्ट को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फिरोजाबाद फेमस फॉर। फिरोजाबाद शहर किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो इसका सही आंसर है इट्स बेंगल्स, चूड़ी बनाने के लिए फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 3, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो इसका राइट आंसर है बेंगल्स मेकर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द राइटर ट्राई टू डिपिक्ट इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। राइटर इस कहानी में क्या दर्शाने का कोशिश कर रहा है? तो इसका सही आंसर है लॉस्ट चाइल्डहुड, कि एक्सट्रीम गरीबी के कारण बच्चे बचपन कैसे अपने खो देते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सीमापुरी द होम ऑफ। सीमापुरी में किसका घर है? तो इसका सही है 10,000 कूड़े बिछने वाले लोगों का घर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु लिव्ड इन सीमापुरी। सीमापुरी में कौन रह रहे हैं? तो इसका सही आंसर रेक पिकर्स, कूड़े बेचने वाले लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड। सीमापुरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑन द प्रिफरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के परिधि में बगल में एक शहर है सीमापुरी, जहाँ पर 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज साहिब लिव्स। साहिब कहाँ रहते हैं? तो साहिब रहते हैं सीमापुरी। 9, हु अपीयर्ड लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। पोइट ने किसको बोला था मॉर्निंग बर्ड्स? किससे कंपेयर किए थे? तो इसका सही आंसर है साहिब एंड हिज फ्रेंड। जब ये कूड़े बिछने के लिए जाते थे तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, इसलिए पोइट ने बताया साहिब एंड हिज फ्रेंड्स लाइक मॉर्निंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, इस नाम का मतलब होता है। 11, व्हाट इज साहिब्स फुल नेम। साहिब का पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट एडवाइस वाज गिवन टू साहिब बाय द राइटर। राइटर ने साहिब को क्या एडवाइस दिया था स्कूल जाने का? तो इसका सही आंसर हो गो टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज साहिब। साहिब कौन थे? तो इसका सही आंसर है अ रेक पिकर। साहिब एक कूड़ा कचरा बीनने वाले लड़का था। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉलोनी ऑफ रेक पिकर्स इज सिचुएटेड इन। जो बस्ती है ये रेक पिकर्स का, वो बस्ती कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सीमापुरी, जो दिल्ली का समीप में है, नज़दीक में है। 15, वन डे साहिब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। कुछ लोग टेनिस खेल रहे थे और वहाँ पर साहिब मौजूद थे और ऑथर इसको वहीं पर देखे थे। तो इसका सही आंसर है कौन सा खेल खेल रहे थे? तो इसका सही आंसर है टेनिस। दिस स्टोरी इज एन एब्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। ऑथर ने किस बुक से एक छोटा सा पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग निकाला? तो उस बुक्स का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। किताब से छोटा सा पार्ट लिया है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 17, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश कहाँ जाकर मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे? तो इसका सही आंसर गोइंग टू अ गैरेज टू लर्न। गैरेज जाकर के मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 18, बेंगल इंडस्ट्रीज फ्लिसियस इन द टाउन ऑफ। किस शहर में बेंगल्स बनाए जाते हैं? बेंगल्स की उद्योग है, तो इसका सही आंसर है फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब आलम क्यों स्कूल नहीं जा रहे थे? तो इसका सही आंसर है बिकॉज ही हैड नो मनी टू पे फीस, क्योंकि वो स्कूल का पैसा पे नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो स्कूल नहीं जाते। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद किस चीज़ का सेंटर है? तो इसका सही आंसर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन 22, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर। साहिब क्या देख रहे थे? गोइंग इन द गार्बेज डंप्स। जो कूड़े कचड़े होते वहाँ पर कोइंस गोल्ड्स वगैरह देखने को मिलते थे साहिब को। क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। ऑथर के अनुसार गार्बेज बच्चों के लिए क्या था? अ वंडर, एक जीने का सहारा था। व्हाट फोर्सेड द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बच्चे को शोषण की ज़िंदगी जीने के लिए कौन मजबूर कर रहे थे? तो उसका सही आंसर है एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी के कारण बच्चे इतना हाई टेम्परेचर और कूड़े कचड़े बिछते थे और हाई टेम्परेचर में काम भी करना पड़ते थे इन बच्चों को। क्वेश्चन 25, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। क्या मतलब है सीमापुरी में सर्वाइव करना, जीवन यापन करना? सीमापुरी में जीवन यापन करना यानी कूड़ा बिछना। इसका सही आंसर रेक पिकिंग। क्वेश्चन 26, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स हु इज बीइंग टॉक अबाउट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन कार का सपना देखकर संतुष्ट थे और किसके बारे में बोलना चाहते हैं? कौन ये लड़का सोच रहे थे? तो इसका नाम है मुकेश।
मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे, गैरेज गए थे और ये कार का सपना देखकर संतुष्ट थे। क्वेश्चन 27, मुकेश हाउस इज कवर्ड विथ, मुकेश का घर किससे कवर्ड था? ठास से, जो छप्पर होता है ना, उससे इसका घर कवर्ड। क्वेश्चन 28, साहिब डिड नॉट लाइक टू वर्क इन द टी स्टॉल बिकॉज, साहिब को क्यों पसंद नहीं था टी स्टॉल में काम करना? बिकॉज ही हैड टू कैरी हैवी बैग्स नाउ, क्योंकि वो जो कूड़े कचरे का बैग था उससे भारी टी स्टॉल यानी कि टी केटली है। क्वेश्चन 29, साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, साहिब का घर अभी दिल्ली में है, इससे पहले कहाँ पर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाका। क्वेश्चन 30, मुकेश फादर इज, मुकेश का पिताजी कौन थे? तो राइट आंसर है बेंगल मेकर। क्वेश्चन 31, व्हेन डिड साहिब कम टू इंडिया फ्रॉम ढाका, साहिब ढाका से इंडिया कब आए थे? 1971 में आए थे। क्वेश्चन 32, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना कि मुकेश कहाँ से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 34, फिरोजाबाद इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब, साहिब के बारे में, साहिब के जीवन के बारे में वर्णन करें। तो इसका सही आंसर है, साहिब वाज अ रेक पिकर, साहिब एक कूड़े बिछने वाले बालक थे। ही एंड हिज फैमिली हैड कम फ्रॉम ढाका इन 1971, इसका फैमिली 1971 में ढाका से इंडिया आए थे। एंड ही सेटल्ड इन सीमापुरी, और ये सीमापुरी में सेटल हो गए थे। हिज फुल नेम वॉज साहिब आलम, साहिब का पूरा नाम साहिब आलम था। विच मीन्स इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। बट ही वॉज अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर इसका नाम का कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहिब क्या देखते थे उस गार्बेज में? साहिब इज़ अ रेक पिकर, वह एक कूड़े बिछने वाले व्यक्ति थे। ही इज़ अ लुकिंग फॉर गोल्ड सिल्वर कोइंस 1 रुपी 10 रुपी नोट्स, और वो सिल्वर कोइंस, गोल्ड कोइंस, 10 रुपीज़ का नोट्स, 1 रुपीज़ का नोट्स उसको मिलते थे उस गैरेज में। अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गैरेज डंप्स, और भी सामान्य काम की लायक चीज़ें मिल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ रहते हैं और कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर है कहाँ से आए थे। इसका राइट आंसर, ही लिव्स एट सीमापुरी इन दिल्ली, ये सीमापुरी में रहते हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज फैमिली इन 1971, ये बांग्लादेश के ढाका से आए थे 1971। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब खुश थे वो टी स्टॉल में काम करते हुए? एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ाद नहीं थे, यहाँ पर अपने मालिक को सुनना पड़ता था। द कैनिस्टर ही कैरीज हिज हैवियर देन ही प्लास्टिक बैग, जो उसका बैग थे वो प्लास्टिक बैग से भारी लगता था इसको, टी का केटल, इसलिए इसको काम बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, साहिब आलम का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का राजा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।